उद्योग संवाद कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं के लाभ और भविष्य की रणनीतियों पर हुआ सार्थक संवाद, जिसमें पेठा से लेकर फुटवेयर आदि को लेकर चर्चा की गई। इस संवाद कार्यक्रम में मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह और डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी भी मौजूद रहे। वक्ताओं ने बताया कि ओडीओपी योजना में आगरा फिरोजाबाद के प्रमुख उद्योगों को प्राथमिकता मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख पहल एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना के अंतर्गत आगरा का पेठा और फुटवियर उद्योग तथा फिरोजाबाद का फूड प्रोसेसिंग उद्योग को वरीयता प्रदान किए जाने की विधिवत घोषणा कार्यालय संयुक्त आयुक्त उद्योग आगरा मंडल एवं ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित उद्योग संवाद कार्यक्रम में की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य आगरा और फिरोजाबाद के उद्योगों को नीति लाभ, संवाद और सहयोग के जरिए आगे बढ़ाना था। मुख्य अतिथि मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पेठा, फुटवियर और फूड प्रोसेसिंग न केवल स्थानीय पहचान है बल्कि राज्य की आर्थिक धुरी भी है। ओडीओपी के अंतर्गत इनका समुचित विकास हमारी प्राथमिकता है। जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कहा कि ओडीओपी के तहत घोषित उत्पादों को तकनीकी और विपणन सहायक देकर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया जाएगा। प्रशासन का प्रयास है कि उद्यमियों का उत्पीड़न न हो और उनकी हर समस्या का हम समाधान कर सकें। चेयरमैन फुटवेयर चमड़ा उद्योग विकास परिषद पूरन डावर ने कहा कि आगरा का जूता उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार है। एक जिला एक उत्पाद इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन की दिशा में बड़ा अवसर देगा। संयुक्त आयोग उद्योग अनुज कुमार ने कहा कि हम एक जिला एक उत्पाद के तहत उद्यमियों को जरूरी संसाधन और मार्गदर्शन देने को तत्पर हैं। तभी उत्पादों के विकास और प्रोत्साहन के लिए जल्द ही डीपीआर तैयार की जाएगी। देखिए, ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के तत्वाधान में आज यहाँ उद्यमियों के साथ एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई दूंगा, आप सब लोगों के माध्यम से अपने सभी उद्यमी साथियों को बधाई दूंगा कि हमारे मंडल के 3 उत्पाद, अगर हम आगरा की बात करें तो फुटवेयर इंडस्ट्री, इसके साथ साथ पेठा इंडस्ट्री ओडीओपी में शामिल किया गया। ऐसे ही फिरोजाबाद में फूड प्रोसेसिंग यूनिट को शामिल किया गया है। पूरे प्रदेश में जैसा हमारे संयुक्त आयुक्त उद्योग ने बताया कि 15 आइटम शामिल किए गए, इसमें 3 हमारे मंडल से ही हैं। तो निश्चित रूप से हमारे मंडल के सभी उद्यमी इसके लिए बधाई के पात्र हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में ये तीनों आइटम आने से निश्चित रूप से हमें अपने इनपुट कास्ट को कम करने में और अपने प्रोडक्ट को विक्रय करने में तमाम तरह की न केवल सरकारी सहूलियत आर्थिक रूप से मिलेगी बल्कि तकनीकी रूप से भी तमाम सहूलियत हमें मिलती है। तो इसके लिए हमारे उद्यमी उसका फायदा उठाएंगे, ये हम निश्चित रूप से उम्मीद जताई गई है। देखिए, निश्चित रूप से हमेशा जो लोग वर्क कर रहे होते हैं उनका सिस्टम से एक एक्सपेक्टेशन होता है और हम आप लोगों के माध्यम से आश्वस्त करते हैं कि जो भी यहाँ पे बातें उठाई गई हैं उसका हम लोग तत्परता से निदान करेंगे। जो हम लोगों के स्तर पर हो सकता है स्थानीय स्तर पर, जो प्रदेश सरकार के स्तर पर है प्रदेश सरकार के स्तर पर उसका निदान कराएंगे। निश्चित रूप से इस समय एक अच्छा माहौल बना है उद्यमियों के लिए और हमें उम्मीद है कि हमारे सभी उद्यमी साथी जो निश्चित रूप से देश को दिशा देने का एक सार्थक प्रयास करते रहते हैं, उनके माध्यम से एक अच्छा अवसर है और उस अवसर का यहाँ के सभी उद्यमी लाभ उठाएंगे। ऐसे होता है। जो लोकल यूनिट्स है उनको उनकी जो इसमें निश्चित तौर पे जो काम कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग हो गया, उनको मार्केटिंग हो गया, इसमें एक उनको एक पहचान मिलेगी। अब जीआई टैग भी मिल चुका है, तो इसके भी निश्चित तौर पे जो ओडीओपी प्लस जीआई टैग है दोनों, अगर हम पेठे की बात करें तो एक मार्केटिंग में एक अच्छी सहूलियत मिलेगी। एंड इसमें जो लोग इन्वॉल्व है और लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि उनको इसमें ओडीओपी के अंतर्गत उनको टूल्स मिलेगा, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, उनको मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो निश्चित तौर पर इस पेठा इंडस्ट्री के लिए ये है, उनको इश्यूज लोकल इश्यूज जो चैलेंजेस है उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। इस करके स्पोर्ट, जैसे कि लेदर इंडस्ट्री फेमस था आगरा का, अब ये स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी जुड़ गया है क्योंकि अभी छोटे स्केल पे चल रहा था। आई थिंक इसके आने के बाद जो लोकल इनको जो इसके आने के कारण जो उनको एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनेगा, इसके कारण इसके लिए और इसको बढ़ावा मिलेगा और आने वाले दिनों में इसको भरपूर फायदा मिलेगा। प्रशासन के स्तर से इसमें क्या ये प्रशासन की, देखो प्रशासन का काम है फैसिलिटेट करना है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैसिलिटेशन करना हमारा काम है। जैसे अलग अलग एनओसी के संबंध में, लैंड के संबंध, इश्यूज के संबंध इसको रिजॉल्व कराना ताकि इनको जो इन्वेस्टमेंट है टाइमली वो इन्वेस्ट कर सके। प्रशासन का काम फैसिलिटेट करना है। ओडीओपी अंतर्गत जो लोग हैं
उनको जो छोटे लेवल पे उद्योग लोग हैं या काम करते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, ट्रेनिंग कराना, उनको नेसेसरी किट्स भी देना, ये सब ओडीओपी में दिया जाता है ताकि उनको ना एक प्लेटफॉर्म मिले, उनका एक इंडस्ट्री में बढ़ोतरी हो सके। थैंक यू। फर्जी लाइसेंस को लेकर प्रकरण चल रहा है, कितनी कार्रवाई प्रशासन ने की? इसमें संबंध में जो आप सबको जानकारी है, इसमें जो कुछ जहाँ 2002 और 3 की मैटर है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन फर्जिंग के बारे में जांच में सही पाएगा तो एफआईआर हुई है। इसके आगे जो गहरता से जांच होगी और जो आगे जो भी और इश्यूज हैं और कोई जो खरीद फरोख्त की मैटर है उसमें और कोई ऐसा मिलता तो आगे और कार्रवाई की जाएगी। आपकी ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं भविष्य में इस तरीके की इतना बड़ा मतलब ये फर्जीवाड़ा होता रहा? प्रशासन देखिए आज के टाइम पे सिस्टम फुल प्रूफ है, इसमें संबंध में पहले 2002 और 3 की मैटर है, अब सिस्टम फुल प्रूफ है, ऐसा कोई इशू आ नहीं सकती। थैंक यू। संयुक्त जिला उद्योग और ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन के तत्वाधान में आज ये सेमिनार आयोजित किया गया था। उद्योग की आज समस्याओं की बात नहीं होती, आज उद्योग के संवर्धन की बात होती है। जो सरकार जो लगातार नीतियां बना रही है उनको किस तरह से जनता तक पहुंचाया जाए, उद्यमियों तक पहुंचाया जाए, चाहे ओडीओपी की हो या ओडीओपी में जो नए प्रोडक्ट अभी जुड़े हैं। पहले फुटवियर, पहले लेदर तो हुआ करता था, अब एक उसको कॉमन कर दिया फुटवियर किसी का भी बना हो, लेदर का बना हो, सिंथेटिक बना हो या हवाई चप्पल हो या कुछ भी हो, वो पेठा उद्योग और साथ में ही आगरा का जो कच्ची गाड़ी उद्योग है उसको ओडीओपी के अंतर्गत लिया गया है और उनके अंतर्गत क्या लाभ है उनको, इस पर ये मनन हुआ और उद्योगों के संवर्धन पे क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, इस पर ये मनन चल रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे सेमिनार्स बहुत उपयोगी है। देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में आगरा की जो बड़ी भूमिका हो, इसके लिए ऐसे मनन आवश्यक है। और अच्छी बात यह है कि सरकारी अधिकारी चाहे केंद्र के हो या राज्य के हो, उनकी भागीदारी रहती है, लोगों को विश्वास बढ़ता है, वो भी उनकी अपनी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं और जो स्कीम्स आती हैं उनको यहाँ पर हमारे तक। देखिए, एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत पूर्व में हमारे मंडल में यदि हम बात करें तो जनपद आगरा में 2 प्रोडक्ट थे, जिसमें एक लेदर प्रोडक्ट था, दूसरा स्टोन मार्बल हैंडीक्राफ्ट था। फिरोजाबाद की यदि बात करें तो वहाँ ग्लास इंडस्ट्रीज जो है वो ओडीओपी में था। लंबे समय से यहाँ के औद्योगिक संगठनों का ये मांग भी थी और ये लगातार प्रयास भी था कि यहाँ के पेठा उद्योग को और लेदर के साथ में फुटवेयर को तथा फिरोजाबाद में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत सम्मिलित किया जाए। बड़े हर्ष का विषय है कि प्रदेश सरकार की ओर से उनकी मांगों को मान लिया गया है और जनपद आगरा में पेठा उद्योग को तथा फुटवेयर उद्योग को एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत तथा फिरोजाबाद के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत ले लिया गया। तो इन सभी योजनाओं का पूर्ण लाभ हमारे इन सभी औद्योगिक इकाइयों को यहाँ पर प्राप्त होगा, जिससे उनको इन उद्योगों को आगे बढ़ने में और मदद। धन्यवाद। कार्यक्रम अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि आज प्रशासन उद्यमियों का सहयोग कर रहा है। इस सहयोगात्मक समय में आवश्यकता है कि आगरा के उद्यमी ट्रेडिंग से आगे बढ़कर अब उत्पादन को अधिक से अधिक तवज्जो दें। ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन के फाउंडर चेयरमैन मनीष अग्रवाल रावी ने कहा कि ब्रज क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना हमारा साझा उद्देश्य है। कार्यक्रम का संचालन श्रुति सिन्हा ने किया और धन्यवाद ज्ञापन ब्रज डेवलपमेंट फाउंडेशन के उपाध्यक्ष CS अनुज अशोक ने किया। उद्योग संवाद में राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र के प्रधानाचार्य बलवीर सिंह, उपेंद्र सिंह लवली, अंबा प्रसाद, राजीव बंसल ने अपने विचार रखे। MSME विभाग के सुशील यादव, लोकेश सिंगर, बिमल गोयल, राजकुमार भगत, अभिषेक जैन आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आगरा और फिरोजाबाद के उद्यमियों ने सहभागिता की। डीजी महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।